खातेगांव तहसील का 2000 की आबादी का गांव इन दिनों चर्चा में है। बता दें कि दीप गांव में पिछले 6 दिनों में यहां बुखार के चलते 4 मौतें हो चुकी है, जिसके कारण यहां भय का माहौल है और ग्रामीण दहशत में है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण और विभिन्न जांचें करवाई जा रही है। यहां भोपाल, इंदौर और देवास से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहुंचे, जो परिजनों से मृतकों के मेडिकल हिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार को भी 98 से ज़्यादा लोगों के ब्लड सैंपल कलेक्ट किए गए। 11 जिन्हें जांच के लिए उज्जैन भेजा जा रहा है। 2 दिन पहले भी यहां एक 10 वर्षीय बालिका की मौत हुई थी, जिसकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि पिछले 6 दिनों में हुई तीनों मौतें महिला वर्ग से हुई। करीब 1 माह पहले 65 वर्षीय प्रेमबाई पति प्रेम नारायण पवार की मौत भी बुखार के चलते हुई थी। इसलिए गांव की महिलाओं में इसको लेकर ज़्यादा भय है। यहां शुरू हुआ मौत का सिलसिला 25 अगस्त को बुखार आने पर रजनी पिता राकेश कुशवाहा उम्र 21 वर्ष को परिजन उपचार के लिए हरदा अस्पताल लेकर पहुंचे थे। यहां से भोपाल रेफर किया गया। 26 अगस्त भोपाल में उपचार के दौरान रजनी की मौत हो गई। 28 अगस्त को मानवीय पिता गोलू पवार उम्र 15 वर्ष भी बुखार के कारण मौत हो गई और 31 अगस्त देर रात 10 वर्षीय प्रियांशी जितेंद्र पवार ने भी दम तोड़ दिया। वहीं देवास सीएमएचओ डॉक्टर विष्णुलता उइके ने बताया कि मृतका प्रियांशी की डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पिछले 6 दिनों में 250 से ज़्यादा मरीजों का उपचार किया गया। इसमें से ज़्यादातर बुखार के मरीज थे। ब्लड और थूक के सैंपल लेकर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी व सी की जांच कराई जा रही है। गांव में स्वास्थ्य अमला तैनात है। शनिवार को 10 टीमों की ड्यूटी लगाकर घर घर सर्वे करवाया गया। सर, अभी गांव में आप आए हुए हैं और जिनके यहाँ डेथ हुई है उनके परिवार वालों से भी आपने बात की, शायद कुछ मरीजों से भी मुलाकात की है। क्या कुछ निकल के आपको ऐसा लग रहा है कि सामने? अभी पिछले 1 हफ्ते से एक गाँव में हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, सीएमएचओ मैडम हैं, गांव की पंचायत है, जो लोग बीमार हुए थे उन लोगों ने पहले ही लोगों को बताया और जानकारी इकट्ठा करी कि क्यों हो रहा है। इन लोगों ने फिर मेडिकल कॉलेज से कांटेक्ट करा, सीएमएचओ मैडम से कांटेक्ट करा। हम लोग आज आए हैं, हम लोगों ने देखा तभी जो परिवार में डेथ हुई है, जो 3 डेथ हैं, उनकी उम्र 10 साल, 21 साल और 13 साल है, ठीक है ना। इनके जो सिम्टम्स हैं वो लगभग 1 से 3 दिन के ही हैं और साथ साथ में परिवार में जो दूसरे बच्चे थे वो भी इन्फेक्ट हुए थे। मान के अगर चले कि 10-12 लोग ये सब इन्फेक्ट हुए, उसमें से बाकी बचे लोग 8 लोग सब रिकवर हो गए और 3 डेथ हुई। इसमें से जो एक बच्ची है जिसकी एक उज्जैन हमने जांच पहुंचाई थी डेंगू की, जिसका 1 ही दिन का कोर्स था इलनेस का, वो डेंगू की रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आई है। पहली चीज, हमारे जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं ये इन लोगों ने गांव से सैंपल इकट्ठा करके बहुत सारे सैंपल जांच के लिए भेजे। उसमें से कुछ जांचें भी डेंगू की पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी हमारा पूरा निष्कर्ष ये नहीं है कि ये सब डेंगू की वजह से ही है। हम यहाँ से बहुत सारे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, हाउस सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, वाटर सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। जो पुराने पेशेंट एक्सपायर हो गए थे उनकी कुछ जाँचें हैं, वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। उसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट बना पाएंगे। अभी आशंका ये लग रही है कि हो सकता है कि ये डेंगू का ही आउटब्रेक है, इसमें यही जाते हैं। तो हमारी टीम अभी घर घर सर्वे कर रही है और जो जहाँ भी पानी ज़्यादा दिन का भरा हुआ है, रुका हुआ है, वो पानी को फेंक दे रहे हैं और उसके कारण जो लार्वा जो है वो पनप नहीं पाते हैं। तो ये सब हम सर्वे आज ही 10 टीम से करवा रहे हैं ताकि भरा हुआ जो पानी है सबसे पहले वो फेंक दिया जाए। और इसके लिए साफ सफाई की हमने सीओ जनपद से बात कर ली है, तो वो जो गांव में जितनी भी गंदगी है, सफाई है, वो सफाई नाली जो चौक हो रही हैं उनको साफ करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये प्रिकॉशन हम दे रहे हैं। और जिसमें यदि इस टाइप का बुखार या कुछ और सिम्टम्स नज़र आते हैं तो उसमें उस पेशेंट के लिए प्राथमिक उपचार किस तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। प्राथमिक उपचार तो हम सिम्टोमेटिक ही देते हैं और ये रिकवर भी हो जाता है, परंतु ये कौन सी स्ट्रेन है जो हम पता लगाएंगे
कि स्ट्रेन ऐसी कौन सी है जिसमें कि इतनी क्विक डेथ हो रही है, क्योंकि सडन इतनी जल्दी डेथ होती नहीं है, पर ऐसी कौन सी स्ट्रेन है इसका हम पता लगा लेंगे। खा रही हो, छोटी वाली होन खा गई, लेकिन उसको अभी तक कोई समस्या नहीं है कोई भी। अच्छा, एक सवाल जो मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि एक हमेशा बुखार तो बहुत एक कॉमन बीमारी है, हर किसी को आती है। हाँ। तो ये जो बुखार आपने, चूँकि अब आपके यहाँ 2-3 जो है मरीज़ रहे, आपको खुद को भी बुखार रही, तो ये बुखार जो थी वो हमेशा जो बुखार आती रही, उससे कुछ अंतर आपको महसूस हुआ कि इसमें और उसमें कोई अंतर है? क्योंकि आपके घर में 2-3 मरीज़ रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर बुखार तो बुखार ही है, लेकिन है ना, बुखार मेरे को भी रात को भी ठंड देखा ही, वही पहले ठंड देखा आती थी ना, वैसे ठंड देखा ही बुखार मेरे को भी रात को भी, वो मलेरिया टाइप बोलते हैं, मलेरिया ठंड देखे ही, और उसको भी ठंड देखे ही, लेकिन बुखार आई, बुखार से नहीं, जो पेट दर्द चालू हुआ उसका, पेट ने उसकी जान ली सबसे मेन चीज, या तो कुछ होगा हो पेट में, एकदम से अचानक पेट दर्द चालू हुआ उसका, अचानक ही हुआ चालू पेट दर्द, नहीं बुखार में नॉर्मल हो गई, बढ़िया हो गई सब, पानी वानी। अच्छा, जब ये बुखार आया, सब कुछ हुआ, तो यहाँ पे आपको दिबगांव प्रॉपर में कोई इलाज मिला इसका? नहीं सर, मैंने डायरेक्ट हरदई ले आप हरदई ले 24 तारीख को वहाँ 11-12 बजे कुछ जांचें वहाँ की होगी, तो जांचें उसमें कुछ निकल के सामने सर, आया? जांचें कुछ भी नहीं हुई थी। हाँ। ये तो सर उसकी है, बालक की राज की। और बच्ची का क्या नाम था? बच्ची का नाम था मानवी। और उम्र क्या होगी उसकी? उसकी उम्र सर 13 साल। इससे पहले कभी परिवार में किसी को कोई हिस्ट्री रही हो ऐसी? नहीं, या कभी कोई कुछ बुखार भी हो? नहीं, कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं आया। ना तो बुखार आया ना कुछ भी, बढ़िया, बस अच्छा, ये बालक जो को आई थी बुखार पहले। जनरली, अब आपकी भी ये उम्र है कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो बुखार जो पहले जो एक नॉर्मल बुखार आती थी, उससे इसमें कभी आपको कुछ अंतर आया कि एकदम से तीखी बुखार आई हो या दिमाग? हाँ, नहीं सर, बुखार तो ऐसी थी सर कि जैसा वहाँ भी इलाज चलता रहा तो भी बुखार नीचे नहीं आ रही थी, उसका टेम्परेचर कम नहीं हो रहा था। तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि यार टेम्परेचर कम नहीं हो पा रहा, इसका हमको भी समझ में नहीं आ रही कि क्या है ये चीज़। ठीक है, ये तो डेथ हुई है और 4 के समथिंग डेथ हो चुकी है। अच्छा, और गांव में माहौल ज़्यादा थोड़ा डर का चल रहा है, थोड़ा वायरल का जो चल रहा है, बुखार काफ़ी लोगों को आ रही है, इसके चलते टीम आई है यहाँ पे गाँव में। आप लोगों की भी सैंपलिंग हुई है या जिनको? सैंपल चल रहा है अंदर। अच्छा, तो गांव में माहौल क्या है, मतलब किस चीज़ को लेकर डर है? बुखार को लेकर डर है या कोई और बीमारी का लोग समझ रहे हैं कि लोग ये समझ कोई रहे दूसरी हैं कि बीमारी ये है? हो क्या रहा है, बुखार आ रही है, हाँ। और आदमी नहीं पड़ रहा है, शाम तक, सुबह से जैसे बुखार आ रही, शाम को हॉस्पिटल ले आओ, उसमें आदमी ख़त्म हो रहा है। अच्छा, तो ये डर है कि शायद बुखार नहीं होते हुए कुछ और बीमारी है, ऐसा उनको लगता लोगों है? को ऐसा लग रहा है कि कुछ और बीमारी है, ठीक है, इसकी जांच चल ही रही है। ख़त्म हो गई वहाँ पे, क्या वो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की भी नहीं थी। खाते गाँव में? हाँ, तो इस कारण से फिर हरदा रिफर करा, तो वहाँ पे तो फिर ख़त्म ही हो गई थी ले जाते। अच्छा, बुखार कब आई थी इसको पहली बार? बुखार कब सर 2 दिन रही उसकी। अच्छा, और जो तेज़ बुखार थी वो कल ही आई थी? जी, कल सुबह ही आई, और उसके बाद फिर आप यहाँ आए और यहाँ से खाते गाँव ले गए? यहीं से करा रेफर, एम्बुलेंस ही गया अच्छा, था। एम्बुलेंस ही लेके? जी। जैसे आप बोल रहे हो ऑक्सीजन नहीं थी खाते गाँव हाँ, अस्पताल में? ऑक्सीजन भी नहीं था सर, और वेंटिलेटर भी नहीं था। वेंटिलेटर तो खैर है ही नहीं। ऑक्सीजन का जो कह रहे हो आप, वो बहुत बड़ी बात है कि ऑक्सीजन क्या, वो फुटबॉल वाला था, तो सर उससे पर्याप्त मिला नहीं। वो क्या, इसको मुंह को कवर कर देता है, नाक से निकल जाता है। अच्छा, प्रेशर वाला वो पंप जो होता है वो और नहीं क्या, था? बस वही था। कुछ और बीमारी कभी रही हो या परिवार में किसी और को नहीं बीमारी सर, हुई? परिवार में कोई बीमारी नहीं आज आज तक। अभी कोई बीमार है आपके परिवार में? नहीं। किसी को कोई दिक्कत है? कुछ भी नहीं है सर। कौन सी क्लास की स्टूडेंट थी वो? सर वो 7वीं पढ़ते थे सर। 7वीं पढ़ती जी। थी? यहीं पे? हाँ, यहीं पे।